सौंदर्य की अस्थिरता। एक राजकुमार था, वह बहुत सुंदर था। अपने सौंदर्य के विषय में बहुत गर्व था उसे। राज के नियम के पालन में उसका तनिक भी आदर नहीं था। सदैव अपने सौंदर्य के विषय में ही उसका मन लगता था। इस प्रकार की आदत को देखकर प्रधानमंत्री सदैव दुखी रहा करते थे। राज्य पालन में युवराज जीवन आस्था को कौन मंत्री सहेगा कि देश के द्वारा युवराज को जागृति लाकर अच्छे मार्ग पर उसको लौटाने का उस मंत्री ने निश्चय किया। इसके बाद कभी अपने सौंदर्य बढ़ाने में लगे राजकुमार को देखकर वह बोला, श्रेष्ठ युवराज, कल ही आप अधिक सुंदर लग रहे थे। ऐसा सुनकर युवराज अत्यंत खिन्न होकर उस मंत्री से पूछा, श्रेष्ठ मंत्री जी, क्या आज मेरा सौंदर्य कम है? क्यों आप ऐसा बोले? जैसा है वैसा ही मेरे द्वारा बोला गया है, गंभीर स्वर में मंत्री ने बोला। राजकुमार ने कहा, आज मेरा सौंदर्य अन्य दिनों से कम नहीं है। यदि कम है या आप समझ रहे हैं तो उसको प्रमाण सहित साबित करें। ठीक है, साबित करता हूँ। इसी क्षण में इस प्रकार बोलकर मंत्री निकट में स्थित आदेशपाल को बुलाकर जल सहित पात्र को लाओ, इस प्रकार का आदेश दिया। एक जल पात्र को राजकुमार और मंत्री के सामने रखकर वह आदेशपाल वहां से निकल गया। मंत्री उस पात्र से थोड़ा जल उठाकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद वह बाहर गया। सेवक को बुलाकर पूछा, बर्तन का जल जैसे पहले था वैसा ही है या कम? आदेशपाल ने कहा, पहले की स्थिति में ही जल है। तब प्रधानमंत्री ने राजकुमार को समझाते हुए कहने लगा, ऐसा ही होता है सौंदर्य भी। वह क्षण क्षण समाप्त हो रहा है, किंतु हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। सौंदर्य स्थिर नहीं होता है। उत्तम कार्य करने से जो यश प्राप्त होता है वही अत्यंत स्थिर है। प्रजा का पालन करना आपका कर्तव्य है। उसे श्रद्धा से करें, उससे उत्तम यश की प्राप्ति होती है। यह सुनकर राजकुमार को अपने दोष से अवगत होकर राज्य पालन में मन लगाना प्रारंभ कर दिया। इससे मंत्री बहुत प्रसन्न हुए और सारा राज भी प्रसन्नचित्त रहने लगे राजकुमार के इस व्यवहार से।